नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएनबी इनसाइडर चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च किया है। ये योजना महज एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि इंडिया @247 के विजन को मजबूत करने वाला नौकरियों का एक बड़ा और संरचनात्मक सुधार है। इसकी रकम है करीब 99,446 करोड़ रुपए और इसका लक्ष्य है 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार अवसर जनरेट करना, खासकर पहली बार काम शुरू करने वाले युवाओं के लिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये योजना वास्तव में क्या है, इसमें कौन कौन पात्र हैं, कैसे लागू होगी और क्यों ये योजना आपके और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी। लॉन्च डेट योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल है 31 जुलाई 2027 तक। कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए का रखा गया है। योजना का लक्ष्य है 3.5 करोड़ नए रोजगार अवसर बनाने का, जिसमें लगभग 1.92 करोड़ अवसर पहली बार काम शुरू करने वाले यानी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए होंगे। ये योजना सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट पर बढ़ावा देने पर केंद्रित है। EPFO इसे लागू करेगा, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए लाभ: कर्मचारी को 8 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच EPFO रजिस्टर्ड संस्थान में शामिल होना चाहिए। उसे EPFO या एग्जेम्प्टिव ट्रस्ट का सदस्य पहले 1 अगस्त 2025 से नहीं होना चाहिए। उसकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। लाभ: 2 किस्तों में 15,000 रुपए यानी EPF वेज के बराबर मिलेगा। पहली किस्त 6 महीने सेवा के बाद, दूसरी 12 महीने प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। दूसरी किस्त का हिस्सा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में जमा होगा ताकि बचत की आदत पैदा हो सके। भुगतान सीधे DBT के माध्यम से आधार सीडिंग बैंक खाते में होगा। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता और काम की सुरक्षा का साथ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा जैसे PF आदि में उनका फॉर्मल एंट्री होगा, जिससे भविष्य में पेंशन और बीमा की सुविधा मिलेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग से उनकी सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग क्षमता बढ़ेगी। एम्प्लॉयर्स के लिए: एम्प्लॉयर को पहले से EPFO रजिस्टर्ड होना चाहिए। नए रोजगार बनाने होंगे। स्टाफ संख्या के आधार पर कंपनियों को शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 अतिरिक्त और बड़ी कंपनियों को 5 अतिरिक्त कर्मचारी बनाएं। लाभ: नई भर्ती के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की सब्सिडी मिलेगी। 2 वर्षों तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। भुगतान सीधे पैन कनेक्टेड बैंक खाते में जमा होगा। हायरिंग कॉस्ट को कम कर तमिलनाडु सरकार और विकसित भारत के विजन को बल मिलेगा। एम्प्लॉयर रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इंसेंटिव 2 से 4 साल तक रहेगा। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मल जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया और विकसित भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा। 5वां, आवेदन प्रक्रिया। नौकरी शुरू करने के बाद उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से UAN जनरेट करें। अपने EPFO रजिस्टर्ड संस्थान के माध्यम से PF अकाउंट सक्रिय करें। 6 महीने सेवा पूरी करें। पहले किस्त मिल जाएगी DBT में। 12 महीने और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करें। दूसरी किस्त और सेविंग पार्ट अकाउंट में जाएगा। एम्प्लॉयर के लिए पार्ट B, श्रम सुविधा पोर्टल से EPFO कोड प्राप्त करें। EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। नए एलिजिबल कर्मचारियों को हायर करें और ECR समय पर जमा करें। उनके ECR जमा करने के बाद ही सुविधा योजना में मिलेगी। 6 महीने पूरा होने के बाद हर एलिजिबल हायर के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की इंसेंटिव यानी कि DBT के माध्यम से मिलेगी। 5वां, योजना का व्यापक प्रभाव। रोजगार निर्माण: ये योजना अगले 2 वर्षों में अनुमानित 3.5 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें लगभग 1.92 करोड़ युवा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी होंगे। आधिकारिकरण: लाखों अनौपचारिक कर्मचारियों को EPFO के अंतर्गत लाया जाएगा। जैसे गुजरात में अनुमानित 20 से 25 लाख अनौपचारिक कार्यकर्ता और 6 से 7 लाख महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में प्रवेश करेंगी। डिजिटल मॉनिटरिंग:
EPFO द्वारा एक डिजिटल पोर्टल पर वास्तविक समय में जॉब क्रिएशन और क्लेम्स मॉनिटर करेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कुशल इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित होगा। धक्का टू मैन्युफैक्चरिंग एंड MSMEs। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त लाभ। गुजरात जैसे राज्यों में 12 से 14 लाख नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, 5 से 6 लाख टेक्सटाइल जॉब्स और 7 से 8 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब पैदा होने की संभावनाएं हैं। युवा सक्षमीकरण और समाज। आर्थिक सहायता, स्किल ट्रेनिंग और सोशल सिक्योरिटी सभी मिलकर युवा वर्ग की बेहतर तैयारियां करेंगे, जिससे देश का ओवरऑल वर्कफोर्स कैपेबिलिटी बढ़ेगा। तो दोस्तों, PM विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना में परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। ये योजना लाखों युवाओं को पहली नौकरी दिलाने में मददगार, रोजगार को फॉर्मल सेक्टर में बदलने में महत्वपूर्ण, एम्प्लॉयर को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और देश की आर्थिक ग्रोथ और विकसित भारत विजन को गति देने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप या आपका कोई जानने वाला पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और PNB इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको देश की बड़ी योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिले।